क्विक क्विज 8 का आंसर आपने ट्राई किया, घर पे चीज़ों को करके देखा, अलग अलग डायमीटर की चीज़ों से, अलग अलग बॉटल के साइज़ और शेप से, तो आपका अनुभव अच्छा रहा होगा। और आंसर पर अगर हम चर्चा करें तो ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज, ये क्विक क्विज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड थी। यानी आपको बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान से देखना था, और अंडर एस्टिमेट नाम का कोई शब्द जो है वो साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। जिसे आप इग्नोरेंस कैटेगरी में डाल रहे हैं, हो सकता है कि वही चीज़ आपके आंसर की मुख्य वजह हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसे। फिर से मैं सिरिंज से इसमें पानी भर लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसके उत्तर को पहुँचते हैं। पानी भर लेते हैं, मैंने बताया था आपको, इसके पानी इसमें टॉप तक भर लेते हैं। टॉप तक पानी भरने के बाद मैंने इसमें थंब को यूज़ किया था, और थंब को यूज़ करने के लगाने के बाद जब मैंने हटाया था तो आपने देखा था कि ये पानी नीचे नहीं गिर रहा है। लेकिन आपने ये तो देखा था कि पानी नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन अगर थंब जब लगा था तो पहले हमें ये साथ में देखना पड़ेगा कि जब हमने थंब को हटाया था तो तब क्या हमारा थंब जो है वो ड्राई था, या उस थंब में कुछ पानी इसके साथ में आया है। ऑफ कोर्स जब हमने थंब यहाँ से हटाया था तो मेरे थंब के साथ पानी कुछ मात्रा में आया था। ओके, इसका मतलब ये है कि पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर कौन है जो यहाँ पर इस पानी को होल्ड कर रहा है। अगर थोड़ा सा बारीकी पे जाया जाए तो ये पूरे पानी का जो भार है वो नीचे की तरफ होगा। अब उस पानी का जो भार नीचे है, उस भार को ऊपर की तरफ होल्ड करने वाला कोई दूसरा बल कौन है, वो दूसरा बल हमें तलाशना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे बल जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ बाहर वायु है, और जो वायु है वो इस सतह पर ऊपर की तरफ बल लगा रही होगी। लेकिन क्या जो वायु के द्वारा ऊपर लगने वाला जो बल है, क्या वो उस पानी के भार से ज़्यादा है या उस पानी के भार के बराबर है? इसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर नीचे से जो लगने वाला बल अगर ऊपर की तरफ अगर देखा जाए उसके ठीक बराबर है या ज़्यादा है, तो वो कैसे, ऐसा कारण कैसे हो गया? तो होता क्या है कि जैसे ही हम इस थंब को अपने नीचे से हटाते हैं तो मेरा अंगूठा जैसे ही गीला होने का मतलब होता है कि कुछ पानी, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है मेरे हाथ में आता है, मेरे थंब में आता है। तो होता क्या है कि जैसे ही पानी जब कुछ अमाउंट आता है तो यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एयर, यानी जब पानी का अमाउंट कम होगा तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है। और वो स्पेस क्रिएट होने का मतलब है कि इनिशियली देयर वाज नो एयर, बट व्हेन यू जस्ट टेक इट सम अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू योर थंब, देन यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है। स्पेस क्रिएट होने का मतलब है कि वहाँ अगर एयर या उस स्पेस क्रिएट होने से वहाँ का प्रेशर रिड्यूस होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। और यहाँ प्रेशर अगर कम होता है, वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एयर, और या बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पेस। तो अगर वो स्पेस क्रिएट होगा तो यहाँ पे प्रेशर, यानी बॉटल के अंदर टॉप की अब बात करेंगे, बॉटल के अंदर टॉप की बात करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बारीकी से देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक बबल जैसा हमें दिखाई भी दे रहा है, बहुत बारीक बबल है, पहले नहीं था। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कम कंपेरेटिवली सराउंडिंग, तो हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक ऊपर की तरफ बल लगेगा। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि इस पानी को एक मेम्ब्रेन, पानी पर एक मेम्ब्रेन बनी है, झिल्ली बनी है, जिसे हम लोग सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। तो सरफेस टेंशन बहुत बड़ा होल्ड करने लायक उसकी क्षमता नहीं होती है, बट अगर ये हम छोटी सी रेडियस की बात करें, छोटी सी सरफेस की बात करें, तो हाँ, तो अभी जो सरफेस टेंशन का काम है उस पानी की मेम्ब्रेन को मेंटेन रखना, जिसकी वजह से हमने आपको एडवेंचर में ये दिखाया भी था कि जब अगर हम एक रिफिल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सरफेस टेंशन को, असल में देखा जाए तो सरफेस टेंशन को हम बिना ब्रेक करे, आसपास मेम्ब्रेन को वो मेंटेन करता है, बिना ब्रेक करे मैं रिफिल को अंदर तक ले जाता हूँ। ले जाने के बाद रिफिल के साथ भी कुछ अमाउंट पानी का आ जाता है, बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स, पानी चिपक के इसके साथ आ जाता है। और अगर पानी चिपक के आ जाता है तो यहाँ पे स्पेस और ज़्यादा क्रिएट होता है, यानी एक्सपेंशन ऑफ एयर होता है, और यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होता है।
एक और ऑब्जर्वेशन वाली बात यहाँ पर इसमें देखने लायक है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप मैं इसको ऐसे उलट रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको बिना थंब लगाए भी उलटता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इनिशियली जब इस तरीके से होल्ड करता हूँ तो इसमें जो वाटर का जो सरफेस है, अगर हम अपर सरफेस की बात करेंगे तो वहाँ पर ये जो उसका वक्र है, जो उसका शेप है, तो वो है आपका ये क्या कहेंगे इसे, कॉनकेव, राइट। इसे कॉनकेव सरफेस ऊपर क्रिएट होता है। बट हम जैसे ही इसे उलटते हैं तो उलटने के दौरान इसमें कॉन्वेक्स क्रिएट होता है, और कॉन्वेक्स क्रिएट होने की वजह से ये भी समझ सकते हैं आप, अगर मैं थंब ना भी लगाऊं और अगर ये पहले कॉनकेव था और अगर ये अब कॉन्वेक्स हो गया है, अब कॉन्वेक्स हो गया, इसका मतलब है कि पानी भार की वजह से नीचे की तरफ बल लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पार्शियल यानी लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से एयर यानी जो सराउंडिंग एयर है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करती है। तो इसके पीछे के कई सारे संभावित कारण हैं। नंबर एक, पानी का ये जो कॉन्वेक्स सरफेस बनना, या अगर हमने थंब का इस्तेमाल किया है तो थंब के साथ कुछ पानी का आना, यहाँ पर स्पेस क्रिएट होना, यहाँ पर स्पेस क्रिएट होने का तात्पर्य यहाँ के प्रेशर का घटना एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और उस पर यूनिट एरिया में जहाँ पर इसका ये मुंह है, यानी इस बॉटल का मुंह है, और ये जो सरफेस टेंशन है वो इस मेम्ब्रेन को मेंटेन रखती है। दूसरा, अगर हम एडवेंचरस के फॉर्म में अगर हम इसमें रिफिल को ले जाते हैं तो भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स चिपक के आता है, तो भी यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हो। आप बच्चों के साथ में यहाँ पर आप सरफेस टेंशन की बात कर सकते हो, आप यहाँ पर कोहेसिव फोर्स की बात कर सकते हो, एडहेसिव फोर्स की बात कर सकते हो, आप यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की बात कर सकते हो, आप बैलेंस ऑफ फोर्सेस की बात कर सकते हो। एक छोटी सी बॉटल बहुत सारे संभावनाओं को समेटे हुए थी। तो ये था आपके क्विक क्विज 8 का आंसर। आई होप आपने बहुत लर्निंग करी होगी, फन भी किया होगा, और आपको अगली क्विज के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।